ये परस्पर में जो टकराहट होती है, विरोधाभास होता है, एक दूसरे को देख के एक दूसरे चिढ़ते हैं, कुछ होता है, ऐसे समय में आप कौन सा मंत्र बोलेंगे? रिद्धि मंत्र कीर्ति भाई। ओम ह्रीं हरम नमो पादानुसारिणम मम परस्पर विरोध विनाशनम भवतु। 9 बार भी बोल लिया, परस्पर का आपस का मतभेद दूर हो जाएगा, परस्पर जो टकराने वाली बात है वो दूर हो जाएगी। बर्तन है, साथ में रखोगे तो बजेंगे तो जरूर। बर्तनों की टकराहट तो होती है, हर घर में 4 बर्तन तो होते ही हैं। आप धोने को उठाएंगे तो बजेंगे, धो कर के रखोगे तो बजेंगे, किसी की थाली में रखोगे कटोरी दो तो बजेगी। जैसे बर्तन बजते हैं, वैसे अपने यहाँ पर 4 लोग तो घर में रहते ही हैं, कोई ना कोई। तो कभी किसी का मुंह बजता है, कभी किसी का मुंह बजता है, बजेगा तो तुम्हारे लिए कुछ लगेगा भी। और ऐसे बजता है, तुम्हें सुहाता नहीं है, तो बक बक करने की बजाय आप सिर्फ एक ही वाक्य बोलो, नमो पादानुसारिणम, नमो पादानुसारिणम। सब विरोधाभास खत्म हो जाएगा। या तो सास ज़्यादा बोलती होगी या बहू ज़्यादा बोलती होगी, दोनों के मुंह में ताला लग जाएगा और घर में शांति बन जाएगी। कभी कभी अधिक बोलने चालने आदि से बीमारियां फैलती हैं। सबसे बड़ी एक बीमारी है श्वास की बीमारी, दमा की बीमारी, अस्थमा की बीमारी। इसके लिए मंत्र दिया है आचार्यों ने, ओम ह्रीं हरम नमो सम्मन सोदारणम मम श्वास रोग विनाशनम भवतु। मेरा श्वास रोग दूर हो। छोटे छोटे मंत्र हैं। आज दीक्षा के पहले इन सारे मंत्रों का क्यों प्रयोग किया जा रहा है? दीक्षा के पहले ही गणधर बलय, रिद्धि समन्वित 64 रिद्धिधारी महामुनीश्वरों को अर्घ्य क्यों चढ़ाए जा रहे हैं? इसीलिए कि अब हमारा दीक्षा काल अच्छे से व्यतीत हो। अभी तक तो संसार काल था, जैसे तैसे अपन ने निकाल लिया, बहुत निकाल दिया। कितने साल निकाल दिए तुमने संसार में दादी? 84 साल। ये तो भगवान आदिनाथ से भी ज़्यादा बड़ी हो गई। आदिनाथ ने तो 83 लाख पूर्व वर्ष में छोड़ दिए, 84 वर्ष में छोड़ रही। अभी तुम्हारा अनमेरिड काल, अविवाहित काल भी कुछ बीता होगा, उसके बाद वैवाहिक काल भी बीता होगा। अविवाहित काल में माँ बाप की सुननी पड़ी होगी। विवाह होने के पश्चात अपने पतिदेव स्वर्गीय हीरालाल की सुननी पड़ी होगी। वो नहीं रहे तो तुम्हारे बेटा पदम और अनिल की सुननी पड़ी होगी। साथ में कभी बहुओं की सुननी पड़ी होगी, तुम्हारे पोता पोतियों की सुननी पड़ी होगी। अब तुम सब कुछ छोड़ करके कल माताजी बन जाओगे, संग में आ जाओगे। अब किसकी सुननी पड़ेगी? गुरुदेव की सुननी पड़ेगी। और वो काल अपना शांति से व्यतीत हो। अब दीक्षा के बाद कितना काल निकालना? 84 साल तो तुम्हारे निकल गए। अब कोई 84 साल तो निकलने वाले नहीं है, कोई 10-20 साल निकलने वाले तो नहीं है। अब कोई कितने काल निकालेंगे, कितना समय निकलेगा दीक्षा के बाद? ये सब हमारी यहाँ पर मूर्तियाँ बैठी हैं। ये तुम्हारी किसी की माँ होगी, दादी होगी, हमारी तो ये माँ से बढ़कर के महामाता मातेश्वरी हैं। इनको देखे कि बड़ी आत्मा के लिए सुकून मिलता है, शांति मिलती है। मुझे इनको कम संभालना पड़ता है, सब मिलके मुझे संभालती हैं। कभी कुछ बोलने का काम ही नहीं पड़ता है। ये दीक्षा काल में अब कितना समय निकलेगा? 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल। भगवान करे हीरा भाई तुम दीक्षा लेने के बाद 100 साल जियो। ये दीक्षा के पश्चात का काल है, शांति के साथ व्यतीत होता रहे। इसके लिए ओम ह्रीं हरम नमो सम्मन सोदारणम मंत्र का जाप करें।
इसी के साथ ओम ह्रीमरम ऋजु मदीणम, ओम ह्रीमरम नमो बिलु मदीणम। शांति चाहिए है, ऋजुमती का जाप करें। आगे के मंत्र तो बड़े प्रभावशाली मंत्र हैं। मुनि महाराज चरण रिद्धिधारी होते हैं, विक्रिया रिद्धिधारी होते हैं। वे जंगा चरण, तंतु चरण, पुष्प चरण, पत्र चरण, फल चरण, चतुरंगल चारण, ऐसी विविध प्रकार की रिद्धियां होती हैं। आइए आज एक नए प्रश्न के साथ जुड़ते हैं। परम पूज्य आचार्य श्री देवनंद जी महाराज ने अपने 45 सालों के दीक्षा काल में अनेक किलोमीटरों का, हजारों किलोमीटर का विहार करके और अनेक राज्यों में धर्म प्रवाहना की है, लोगों को धर्म के साथ जोड़ा है। मैं आपसे आज यही प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि बताइए, परम पूज्य आचार्य श्री देवनंद जी महाराज ने कितने राज्यों में विहार किया है? जवाब देने के लिए नमोकार तीर्थ व्हाट्सएप ग्रुप में जाकर दिए गए लिंक पर क्लिक करें। जवाब देने के बाद अपना नाम और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर अवश्य लिखें। विजेता का नाम आज ही शाम 7:33 पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रम प्रज्ञाश्रमण देवनंदी जी महाराज के मंगल प्रवचन के दौरान घोषित किया जाएगा। विजेता को मिलेगा चांदी का सिक्का और वो बनेगा आज का नमोकार स्टार। नमोकार स्टार प्रतियोगिता के सौजन्यकर्ता हैं श्री जमुनालाल जी, श्रीमती लक्ष्मी देवी जैन हपावत एवं हपावत परिवार मुंबई। आयोजक श्री नमोकार तीर्थ ट्रस्ट चांदवड़ नासिक। प्रभु श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या रही और मोक्ष भूमि मांगी तुंगी। इसी यात्रा में उनके चरणों की रथ से पावन हुई ये भूमि राम टेकड़ी, जहां अनादि निधन महामंत्र नमोकार को समर्पित दिव्य तीर्थ का निर्माण हुआ। नमोकार तीर्थ जो स्थित है नासिक जिले की चांदवड़ तहसील के ग्राम मालसाने में, परम पूज्य गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंतु सागर जी महाराज के उत्तराधिकारी शिष्य परम पूज्य सारस्वताचार्य देवनंदी जी महाराज ने कई तीर्थों के जीर्णोद्धार के पश्चात एक ऐसे तीर्थ की परिकल्पना की कि जहां के दर्शन मात्र से ही जैन धर्म का ज्ञान हो सके, जिसके विशाल प्रांगण में प्रवेश करते ही दर्शन होते हैं विश्व के सबसे ऊंचे समोशरण के 108 फीट ऊंचा यह समोशरण बोलता हुआ समोशरण होगा, जो आधुनिक टेक्नोलॉजी पर आधारित होगा। इसकी परिक्रमा आप मिनी ट्रेन और नौका विहार के माध्यम से भी कर सकेंगे। समोशरण में भूतल पर कलिकुंड पार्श्वनाथ भगवान और पद्मावती माता के 24 स्वरूप विराजमान है। प्रथम तल पर चंद्र प्रभु भगवान की 32 फीट ऊंची अति मनोहर पद्मासन प्रतिमा विराजमान है। विश्व के सबसे ऊंचे पंच परमेष्टि के 51 और 31 फीट की प्रतिमाएं भी यहाँ पर स्थित हैं। साथ ही जैनागम के महान गुरुओं को समर्पित अति सुंदर गुरु मंदिर है। ध्यान कक्ष, ग्रंथालय, संत भवन, 22,000 स्क्वायर फीट का विशाल पिलरलेस हॉल और 200 से अधिक कमरों की धर्मशाला, भोजनशाला, समाज जन हेतु कम खर्च में मांगलिक आयोजन के लिए मंगल कार्यालय और आगामी योजना में है जैन नॉलेज सिटी। और इस भूमि पर आकर आपको अनुभव होगा नमोकार केवल एक तीर्थ नहीं, एक दिव्य अनुभूति है। वो अनुभूति आपकी भी प्रतीक्षा में है।